नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से अक्क महादेवी जी द्वारा रचित कविता दो वचन। अक्क महादेवी जी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी और इससे पहले हम उनकी कविता के बारे में जानें, उसका सरलार्थ करें। पहले हम कवित्री के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अक्क महादेवी जी है वो उनका जन्म 12वीं सदी में हुआ था और कर्नाटक के उडुतरी गांव जिला शिवमोगा में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, और इतिहास में वो शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो हमारे इतिहास में देखा जाए तो बहुत से ऐसे वीर हैं जो शैव आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्हीं में से एक हैं अक्क महादेवी जी। शैव आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण कवित्री थी ये, और चन्न मल्लिकार्जुन देव, यानी कि इन्होंने भगवान शिव को चन्न मल्लिकार्जुन कहा है, ईश्वर को चन्न मल्लिकार्जुन कहा है, और वे इनके आराध्य देव थे। इसके अलावा वसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे, और कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। अक्क महादेवी अपने समय की बहुत ही सुंदर स्त्री थी, अपूर्व सुंदरी थी, और एक बार कहा जाता है कि वहाँ का जो स्थानीय राजा था, वहाँ रहने वाला जो राजा था, तो उनके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया और विवाह के लिए वो अक्क महादेवी जी के परिवार पर दबाव डाला राजा ने। तो अक्क महादेवी जी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया। लेकिन अक्क महादेवी जी ने आगे जो किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई है, जिससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। सबसे चौंकाने और तिलमिला देने वाला तथ्य यह है कि अक्क ने सिर्फ राजमहल ही नहीं छोड़ा, वहां से निकलते समय वह पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका। वस्त्रों को उतार फेंकना केवल वस्त्रों का त्याग नहीं, बल्कि एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का तीखा विरोध था। स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रण माही सुगरो अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। यानी कि अक्क महादेवी ने जो पुरुष समाज है उस समय का, उनके आगे वो खड़ी हो गई थी, उनके विरोध में खड़ी हो गई थी, और अक्क के कारण ही शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में जो स्त्रियां हैं वो जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए यह अजस्र प्रेरणा स्रोत भी। अब इस कविता में उनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन उसका अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया था। प्रथम जो कविता है उसमें अक्क महादेवी जी ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है, और उनका जो संदेश है वो उपदेशात्मक नहीं है बल्कि प्रेम भरा मनुहार है। वो बड़े प्रेम से लोगों को ये संदेश दे रही हैं, एक उपदेश के तौर पर नहीं दे रही। दूसरा वचन है जो एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निस्पृह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उसका स्व या अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। यानी कि पहले वचन में तो वो कहती है कि इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जो इंद्रियां होती हैं वो मनुष्य को तड़पाती हैं,
और जिस तरह भूख, प्यास, लोभ, मोह, लालच, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उनसे वो मनुष्य को दूर रखना चाहती है। और क्योंकि इन चीज़ों के चक्कर में पड़कर मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है, ईश्वर से दूर हो जाता है। और दूसरे वचन में बताने की कोशिश की है कि कवित्री जो है वो ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहती है और जो भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उनको वो छोड़ देना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि सांसारिक मोह माया में पड़कर वो ईश्वर से दूर हो जाए। इसलिए वो ईश्वर से ही प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर कुछ इस तरह की स्थितियाँ उसके सामने पैदा कर दे जिससे कि उसका पूरी तरह से अहंकार नष्ट हो जाए और सांसारिक पदार्थों को वो छोड़ दे और ईश्वर की कृपा उसे मिल जाए। तो यही सब दोनों वचनों में अक्क महादेवी जी ने बताने का प्रयास किया है। तो हम शुरू करते हैं इनकी कविता। सबसे पहला वचन देखिए, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो ये पहला वचन है। इसमें आप शब्दों को देख लीजिए, उनके अर्थ अच्छे प्रकार से। पाश, पाश का अर्थ होता है जकड़, जकड़ना जो होता है। ढील, ढील का मतलब होता है ढीला करना। मद अहंकार, मद होश, होश खो बैठना। मद होश, मद मतलब अहंकार में अपने होश खो बैठना। ईर्षा, ईर्षा का अर्थ होता है जलन। चराचर, चर और अचर, यानी चर जो लिविंग थिंग्स यानी जड़ और अचर चेतन। जड़ यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और अचर चर अचर, जड़ और चेतन। तो अचर तो होता है जड़ और चर होता है चेतन, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं। चन्न मल्लिकार्जुन, चन्न मल्लिकार्जुन यहाँ पर कवित्री ने शिव के लिए प्रयोग किया है, ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। तो इसमें प्रसंग संदर्भ में आप लिख ही सकते हैं, कवि कविता का नाम लिखेंगे इसमें। और ये भी बता सकते हैं आप कि अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया है इसका। और क्योंकि अक्क महादेवी जी भगवान चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव की भक्त है, तो उन्होंने मनुष्यों को इस वचन के अंदर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। तो क्या कहती है वो? इंद्रियों से आग्रह कर रही है, वो अपनी इंद्रियों से आग्रह कर रही है, मनुष्य को भी संदेश दे रही है कि वो कह रही है, अपनी सभी इंद्रियों से आग्रह कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि वो मनुष्य को परेशान न करे, सताना छोड़ दे। क्या कहती है? हे भूख मत मचल। वो कहती है, हे भूख तू मचलना छोड़ दे, प्यास तड़प मत, और हे प्यास तू तड़पना छोड़ दे। अर्थात जो भूख है और प्यास है उसके चक्कर में पड़कर मनुष्य बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और क्या सही है और क्या गलत है उसका भेद भूल जाता है और गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए वो भूख और प्यास पर नियंत्रण रखने को कहती है। हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। और कहती है, हे नींद तू सताना छोड़ दे। किसको? मनुष्य को। हे नींद तू मनुष्य को सताना छोड़ दे। क्योंकि जो नींद होती है उससे क्या होता है? मनुष्य आलसी हो जाता है और आलस्य में वो जो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है, मार्ग है, उससे भटक जाता है। क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे क्रोध तू मानव के हृदय में, मनुष्य के मन में उथल पुथल मचाना छोड़ दे। क्योंकि मनुष्य क्रोध के वशीभूत होकर विनाश के रास्ते पर, विनाश के पथ पर आगे बढ़ जाता है, अपने कदम बढ़ा लेता है। फिर कहती है, हे मोह पाश अपने ढील। और कहती हैं कवित्री, हे मोह
यानी मोह माया है जो सांसारिक, हे मोह तू मनुष्य के जो बंधन है उनको ढीला कर ले। मनुष्य को जो तूने बांध रखा है, जकड़ रखा है, सांसारिक जो मोह माया है उसमें जकड़ रखा है, वो अपने बंधनों को तू ढीला कर दे। क्योंकि अगर मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंस जाता है तो वो दूसरों का भी गलत करने में संकोच नहीं करता, दूसरों का अहित करने में भी संकोच नहीं करता। आगे कवित्री कहती हैं, लोभ मत ललचा, हे लोभ तू मनुष्य को ललचाना छोड़ दे। क्योंकि जो लालच होता है, लोभ होता है, उससे कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता और लोभ और लालच के कारण मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और वो संतुष्ट नहीं हो पाता और इस प्रकार वो ईश्वर से दूर चला जाता है। हे मद मत कर मदहोश, वो कहती हैं, हे अहंकार, मद यानी कि अहंकार, हे अहंकार तू मनुष्य को मद होश, अहंकार में उसके जो मनुष्य होश खो बैठता है उसके वशीभूत मत कर। हे अहंकार तू मनुष्य को मदहोश करना छोड़ दे, इतना मदहोश मत कर कि वो अपने होश ही खो बैठे। क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है और होश खो देता है। ईर्ष्या जला मत, और वो ईर्ष्या से कहता है, हे ईर्ष्या तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे। क्योंकि जो ईर्ष्या है उसमें मनुष्य दूसरों की जो उन्नति है, प्रगति है, उसको देखकर ईर्ष्या करता है, जलता है और अपने को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। आगे है, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। ओ चराचर, वो कहती है, हे संसार की, हे सृष्टि की जड़ और चेतन प्राणियों, चर और अचर यानी कि जितनी भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, मनुष्य है, वो सभी को संबोधित करते हुए कहती है कि मत चूक अवसर, कि जो तुम्हें अवसर मिला है, जो तुम्हें मौका मिला है, उसे मत गंवाओ। कौन से मौके की बात कर रही है कवित्री? आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, कि मैं चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ, यानी कि मैं ईश्वर का संदेश लेकर आई हूँ कि ये तुम्हें ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है, इतना अच्छा मौका दिया है, तो तुम उस मौके को, तुम उस अवसर को मत गवाओ और अपनी इंद्रियों को वश में कर लो। यानी इंद्रियों के वश में मत हो, इंद्रियों को वश में करो, जिससे कि तुम्हें ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाए। यानी कि मनुष्य को इंद्रियों पर जीत कर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कवित्री दिखा रही है। यानी कि वो इंद्रियों के वशीभूत न रहे, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य ईश्वर से दूर चला जाता है। यही संदेश कवित्री इस कविता में, इस वचन में देना चाहती है। ये तो कवित्री का पहला वचन है। इसमें शिल्प सौंदर्य देखिए क्या कहना चाहती है कवित्री। एक तो कवित्री का जो उपदेशात्मक स्वर न होकर आग्रह की भावना है। आग्रह यानी कि वो आग्रह कर रही है मनुष्य से, रिक्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है। इसमें कवित्री ने इंद्रियों को वश में रखने का संदेश दिया है, क्योंकि अगर इंद्रियों के वश में मनुष्य हो जाएगा तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और खड़ी बोली में अपने भावों की अभिव्यक्ति की गई है। तो दूसरा वचन देखिए, इसमें क्या कह रही हैं कवित्री। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह।
झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। तो झपटना यानी कि खींचकर छीनना। इसमें जूही के फूल ईश्वर के लिए विशेषण प्रयोग किया गया है, और इसमें जिस घर की बात कर रही है कवित्री वो ईश्वर के घर की बात कर रही है। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त कर रही है और वो अपने अहंकार का त्याग करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, और भौतिक वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं से वो अपने आप को पूरी तरह से खाली करना चाहती है। तो देखिए क्या कहती है कवित्री, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कि कवित्री ईश्वर से आग्रह करती है कि हे जूही के फूल के समान ईश्वर भगवान, मंगवाओ मुझसे भीख। कि वो कहती है तुम कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि जिससे मेरे पास कोई सुख साधन न बचे, कि मुझसे भीख मंगवाओ। वो कहती है हे मेरे जूही के फूल के समान ईश्वर, तुम मुझसे भीख मंगवाओ, अर्थात तुम ऐसी परिस्थितियां बना दो मेरे सामने कि मेरे सामने सांसारिक मोह माया के जो बंधन के जो सुख साधन है, सुख के जो साधन है, भौतिक साधन है, सांसारिक साधन है, ऐश्वर्य के साधन है, वो सब खत्म हो जाए और मुझे भीख मांगना पड़े, मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। कवित्री कहती है कि ऐसा करो मेरे साथ कि मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊं। अपना घर यानी कि सांसारिक घर के बारे में बात कर रही है कवित्री, क्योंकि कवित्री को ये पता है कि जब उसके पास सुख साधन ही नहीं रहेंगे तो उसकी जो मोह माया है, सांसारिक बंधनों के प्रति जो अहंकार है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और ईश्वर प्राप्ति के बीच में जो ये बाधा आ रही है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो ईश्वर को कहती है कि मुझे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि मैं अपने घर को पूरी तरह भूल जाऊं, यानी कि सांसारिक घर को पूरी तरह से भूल जाऊं। क्योंकि जो संसार है वो तो लोभ मोह माया ये सब है संसार में। तो इससे क्या होगा कि कवित्री ईश्वर के घर को तो भूल जाएगी, इसलिए वो सांसारिक घर को पूरी तरह भूलने के लिए कहती है कि ईश्वर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि वो इस सांसारिक घर को तो पूरी तरह से भूल जाए और केवल ईश्वर का घर ही उसको याद रहे, यानी कि ईश्वर उसको याद रहे। और वो कहती है कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। अब वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखती हुई कहती है कि जब मैं भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं तो मुझे कोई भीख न दे। यानी कि कवित्री को ये डर है कि वो संसार में रहते हुए कभी ना कभी तो सांसारिक मोह माया में, सांसारिक बंधनों में पड़ ही जाएगी, ये उसको डर है। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे, अगर मेरा जो मन है वो सांसारिक मोह माया में, सांसारिक पदार्थों में लिप्त होने की कोशिश करे तो तब भी मुझे वो सांसारिक बंधन बांध न पाए। यानी कि मैं झोली फैलाकर भीख मांगू तो मुझे भीख न मिले। इसलिए वो जो भीख में जो मिलने वाले पदार्थ है उससे क्या होगा, उसके मन में लालच आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, जिससे वो ईश्वर से विमुख हो जाएगी। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अगर मैं झोली फैलाऊं भीख मांगने के लिए तो मुझे भीख भी न मिले, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। तो कहती है यदि उसे कुछ देने के लिए कोई हाथ बढ़ाए तो वो जो चीज़ है, उसके द्वारा दी गई जो चीज़ है वो नीचे गिरकर खराब हो जाए, व्यर्थ हो जाए। यानी कि
वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि लोभ के वशीभूत होकर अगर वो सांसारिक मोह माया में फंसने की कोशिश भी करे, नीचे गिरे हुए पदार्थ को उठाने की कोशिश भी करे, सांसारिक मोह माया में लिप्त होने की कोशिश करे, तो यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। और कहती है कि यदि वो लोभवश होकर नीचे गिरे हुए पदार्थ को उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता आकर उसके पदार्थ को उससे छीन ले। यानी कि अगर किसी भी तरह वो सांसारिक मोह माया के प्रति, भौतिक सुख साधनों के प्रति जाने की कोशिश करे, उसका मन उसे उसकी ओर खींच कर ले जाए, तो वो ना जाए। ऐसी परिस्थितियाँ ईश्वर उसके सामने पैदा कर दे। यानी कि यहाँ पर कवित्री की जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की पराकाष्ठा है वो दिखाई देती है हमें। जो कवित्री है वो अपने जो सांसारिक मोह माया है, जैसे लोभ है, मोह है, अहंकार है, उन सबको वो छोड़ देना चाहती है और इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर उसकी सहायता करे, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि कवित्री के मन में इस तरह के भाव जागृत ही न हो, लोभ, मोह, माया, अहंकार जैसे भाव जागृत ही न हो, जिससे कि वो सच्चे ईश्वर को याद करते हुए उसे प्राप्त कर ले और सच्चे ईश्वर में ही वो विलीन हो जाए। तो इसमें देख लीजिए, शिल्प सौंदर्य, चित्रात्मकता है, खड़ी बोली है, संवादात्मक शैली है क्योंकि वो ईश्वर से बात कर रही है, शांत रस है, कवित्री ने ईश्वर के जूही के फूल का विशेषण किया है, कवित्री का समर्पण भाव देखने को हमें मिलता है यहाँ पर। और इसमें शिल्प सौंदर्य में आपको समझ आ गया होगा अच्छी प्रकार से। तो ये दोनों ही वचन कवित्री ने बहुत अच्छे से, एक में उन्होंने इंद्रियों को वश में करने की सलाह दी है, उपदेश दिया है, या जिसको हम कहते हैं आग्रह किया है मनुष्य से, और दूसरे में वो ईश्वर से ही प्रार्थना कर रही है कि वो सांसारिक मोह माया से छूट जाए और ईश्वर को प्राप्त कर ले, कि ईश्वर उसकी सहायता करे इस चीज़ में। तो दोनों ही वचनों में बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, कवित्री ने दोनों ही वचनों में बहुत अच्छी प्रकार से मनुष्य को संदेश दिया है कि वो अगर ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी और इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनिए, समझिए, ताकि आपको समझ आए और भी अच्छे से। धन्यवाद।